मराठी पोएट्री कंपटीशन। ये लास्ट बाकी है, इसी में लेना पड़ेगा। इसमें क्या बड़ी बात है, मराठी तो मैं रोज घर पे बोलता हूँ, मातृभाषा पीछाउन बेबी। तुम्हें पता है राइट, उधर 300-400 बच्चे भी होंगे जो तुम्हें घूर रहे होंगे जैसे तुम नंगे खड़े हो। स्टेज फियर, सबको स्टेज फियर होता है। सबको स्टेज फियर नहीं होता मैंगो बॉय, सबको नहीं होता। तो मेरी हरकतें देख के तुम्हें पता होगा मैं को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेता था, कभी नहीं। याक लाइक मेरे रिपोर्ट कार्ड में लिटरली छप के आता था, आपके बेटे को जरा को करिकुलर, ऐसे करके मेरे पेरेंट्स उस चीज को इग्नोर कर देते थे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मेरे पास बस 2 सर्टिफिकेट स्कूल से मिले हुए। एक था मेमोरी टेस्ट का, जो कि मुझे भी याद नहीं कैसे मिला, आयरॉनिक राइट, मेमोरी टेस्ट याद नहीं। और दूसरा हिंदी राष्ट्रभाषा, जो कि सबको मिला था। बेसिकली मुझे को करिकुलर एक्टिविटीज का कंसेप्ट ही समझ नहीं आता। ये लोग तुमसे नारंगी दुपट्टा पकड़वा के देश मेरा रंगीला हाय देश मेरा रंगीला गवाते हैं। लाइक एक डिसाइड करो, क्या मैं दुपट्टा पकड़ूं या गाओ, दोनों नहीं होता मेरे से। पैट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन, इस कंपटीशन में हम 4th आए थे, नॉट बैड। ओ मैं बताना भूल गया, इसमें बस 4 ही टीम थे। पर इस वीडियो में मैं ग्रुप कॉम्पिटिशन्स की बात नहीं करने वाला, क्योंकि उस हिसाब से तो मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है। सैलेड कंपटीशन, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन। अरे भाई ये सर्टिफिकेट बहुत यूजफुल होते हैं फ्यूचर में। हाँ, सैलेड कंपटीशन, सब्जी का ठेला लगाने के लिए। क्या बोला? कुछ नहीं, क्योंकि ग्रुप का बड़ा सिंपल होता है, 4 बकचोद लोंडो में एक लड़की आ जाए तो वो संभाल लेती है। इसलिए बोल रहा हूँ मैंगो श्री, मेरे जिंदगी में भी एक स्त्री का आगमन कर ही दो अब, जो मेरे प्रॉब्लम्स उसके प्रॉब्लम समझ के सॉल्व कर दे। और एक रीजन इन कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ना लेने का ये था कि ये कॉम्पिटिशन सैटरडे को होते थे, और अगर तुम्हें अब तक पता नहीं चला है तो सैटरडे को अनऑफिशियल ऋषिकेश दिवस होता है, जहाँ पर कोई नहीं जाता कॉलेज या स्कूल। हाँ मतलब मेरे 3 दोस्त ही फॉलो करते थे ये दिवस, बट ठीक है यार, ठीक है। एक बार पीएम बन जाऊंगा तो गवर्नमेंट हॉलीडे डिक्लेयर कर दूंगा हर सैटरडे को। मेरी जान आप खोल, तू गलत जगह पे रह रहा है, जिधर तू रह रहा ना उधर डिसेंट लोग रहते। लेकिन जिस दिन मैं स्कूल नहीं गया उस दिन पूरी दुनिया बदल जानी है। पता चल रहा है शीला रवि को डिच करके साक्षी के साथ झाड़ के पीछे पाई गई। हजारों साल बाद बच्चों को क्रिकेट खेलने दिया गया है। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने सर को ही एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे के पेल दिया है, और जो सबसे शांत बैठने वाला लड़का था उसके बैग से विस्की की बोतल मिली है। एक्चुअली मैं उस दिन प्रेजेंट था। ये बंदा जो कि मेरे से 1 साल छोटा है, उसके बैग से कहीं से तो दारू की बोतल मिलती है, एंड आई वॉज लाइक, कितने डिप्रेशन से गुजर रहा होगा बेचारा। और फिर हमारी टीचर सोचती है, अगर इसके बैग में दारू मिली है तो क्या पता पूरी स्कूल ही दारू लाती हो, और वो जो टॉपर है वो नशे में धूत होके पेपर लिखता हो, तो पूरे स्कूल की बैग चेकिंग होती है। और मेरे बैग से कुछ नहीं मिलता, 1 कॉपी को और 2 फलेरों के अलावा। मैं नहीं था यार कूल अपने स्कूल डेज में, मैं कहाँ पेन ड्राइव में बीपिया लाते फिरूंगा। बीपिया मैंगो भाई, हम काफ़ी दूर नहीं आ गए हैं? हाँ मतलब तभी 144p से काम चल जाता था, और अब 1080p भी धुंधला लगने लग जाता है। टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं। ओ स्टेज फियर, राइट। लेकिन एक टाइम ऐसा आया था जब हमारे हाउस को, बाय द वे मैं रेड हाउस में था, सबसे स्ट्रिक्ट टीचर मिली। लाइक ये टीचर से हर कोई डरता था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो द ग्रेट खली की डिसेंडेंट थी। व्हाट डज दैट इवन मीन मुझे नहीं पता, बट कूल शब्द लगता है। और हरकतें भी ऑलमोस्ट सेम ही थी, तो इसका खौफ बहुत ज़्यादा था। तो उसने अनाउंस किया, अगर किसी ने मेरी हाउस में से पार्टिसिपेट नहीं की तो समझ जाओ उसकी 20 मार्क्स माइनस है। सॉरी फॉर माई बैड साउथ इंडियन एक्सेंट। लेकिन तुम तो मेरे हरकतें जानते हो, इधर 100 में से 17 मार्क्स आ रहे हैं और उसमें से भी -20 करोगे क्या ही बचेगा उसमें। तो मुझे मजबूरी में किसी ना किसी कंपटीशन में पार्ट लेना पड़ा। इंग्लिश पोएट्री कंपटीशन, ना इंग्लिश हैंड टाइट कहना चाहते हैं कवि। हिंदी इलोक्यूशन कंपटीशन, ना मेरे में उतना स्टेमिना नहीं है। वेट, गलत साउंड कर दिया।
मराठी पोएट्री कंपटीशन। ये लास्ट बाकी है, इसी में लेना पड़ेगा। इसमें क्या बड़ी बात है, मराठी तो मैं रोज घर पे बोलता हूँ, मातृभाषा पीछाऊं बेबी। तुम्हें पता है राइट, उधर 300-400 बच्चे भी होंगे जो तुम्हें घूर रहे होंगे जैसे तुम नंगे खड़े हो। तो एक जगह मैं मराठी पोएट्री की तैयारी कर रहा हूँ और दूसरे जगह काला जादू, प्रार्थना एक्चुअली। तो जैसे मुझे ब्लैकमेल करा गया था कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए, उसी प्रकार मैं बचपन में भगवान जी को बड़ा ब्लैकमेल करता था। अगर भगवान है तो ये होगा, अगर भगवान है तो वो होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस बार मैंने बोला, अगर इस दुनिया में भगवान है तो कल सुबह बारिश होगी। एंड गेस वॉट एथिस्ट्स, भगवान डू एग्जिस्ट, क्योंकि उस दिन धपाधप रपारप घपाघप बारिश गिरती है, ऐसे छम छम बारिश होती है और सब कैंसल हो जाता है। नहीं, एक्चुअली बारिश तो होती है लेकिन कैंसिल कुछ नहीं होता। जो बच्चे थे वो क्लास में ही बैठेंगे और उनको लाउड स्पीकर के थ्रू सब सुनाई देगा, लेकिन वो मेरे सामने नहीं होंगे, तो अब थोड़ा इजी हो गया है क्योंकि कोई देख नहीं रहा मुझे। But still somehow I messed it up. Like I went on the stage, introduced myself and my poem's name and left. छोड़ दिया भाई, ब्लैंक, पूरा ब्लैंक। मुझे एक शब्द याद नहीं आया, टोटली ब्लैक आउट भाई। एक शब्द याद ना आना भाई, सो एम्बैरेसिंग। भाई 2 दिन मेहनत करी थी मैंने उस पोएम पे, एक शब्द याद ना आना इज लाइक ओ भाई साहब व्हाट द फक ब्रो। एंड दैट वॉज माई फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस। फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद भी मैंने 2 स्टेज परफॉर्मेंसेस दिए हैं 200-300 लोगों के सामने। चिंता चिता बट वो दोस्तों के साथ किया था, सो आई डोंट थिंक इट काउंट्स। बट मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आज के यूथ के लिए, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लो यार, दे आर रियली हेल्पफुल व्हेन यू ग्रो अप। ठीक है, सर्टिफिकेट एंड ऑल डजेंट मैटर, बट तुम हिम्मत करके पार्टिसिपेट कर रहे हो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं सैलेड बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की बात नहीं कर रहा। स्पीच वगैरह, पोएम वगैरह में पार्ट लेना चाहिए, और ये चीज़ बताने के लिए बचपन में मैंगो बॉय जैसा इन्फ्लुएंसर नहीं था मेरे पास। एडिंग वैल्यू चेक। खैर, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्या तुमने कभी स्टेज परफॉर्मेंस दिया है? कमेंट करके बताओ, शर्माओ मत, शर्माओ मत। कैसा था एक्सपीरियंस? वीडियो शेयर कर देना इंस्टा स्टोरीज पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए बोले जो कोयल बागों में, बोले जो कोयल याद